अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फुलीफाई वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे वीडियोकॉन कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड E5 जो एरर कोड है, ये हमारे वीडियोकॉन कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी ज़रूर है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोकॉन एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर E5 का एरर देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर फैन मोटर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इसमें जो फ़ैन मोटर लगी होती है फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो इस सूरत में हमारा जो एयर कंडीशनर है ये E5 का एरर शो करता है। हाँ, तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास वीडियोकॉन एयर कंडीशनर इंस्टॉल है, आपके घर में लगा हुआ है या आपके ऑफिस में लगा हुआ है और वो E5 का एरर देने लग गया है, तो फ्रेंड्स, अब हम E5 के एरर को कैसे रिमूव करेंगे, इसे कैसे ख़त्म करेंगे, तो फ्रेंड्स वो भी बिना टेक्नीशियन के। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये सब कुछ बताने वाले हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फ़ैन मोटर है ये कहाँ पर लगी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो फ़ैन मोटर है ये हमारे इंडोर के कवर को जब आप ओपन करेंगे और हमारी नज़रों के सामने जो एवेपोरेटर होता है इसके नीचे और राइट साइड पर जो इंडोर की पीसीबी किट है, इस इंडोर की पीसीबी किट के आगे वाली साइड पे यानी कि एवेपोरेटर वाली साइड पर उसके नीचे शुरू में ही ये फ़ैन मोटर लगी होती है। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब हमें इसकी फ़ैन मोटर को चेक करना है और वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस फ़ैन मोटर की जो वायर्स हैं जो इंडोर की पीसीबी किट तक जा रही हैं फ्रेंड्स, आपको इसकी वायर्स को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वायर कहीं से कट हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए तो फ्रेंड्स इस सूरत में भी हमारा जो वीडियोकॉन कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E5 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, जब हमारे टेक्नीशियन एयर कंडीशनर को सर्विस करने के लिए उतारते हैं और इसके पार्ट्स को अलग अलग कर देते हैं, इन्हें खोल देते हैं ताकि वो इसको अच्छे से वॉश कर सकें, तो फ्रेंड्स जब वो इसे वॉश कर लेते हैं और दोबारा से इसे फिट करते हैं, इंस्टॉल करने के लिए दोबारा से इसे लगाते हैं, तो फ्रेंड्स इस सूरत में वो इसका जो जैक होता है वो इंडोर की पीसीबी किट में लगा होता है फ्रेंड्स, वो इसको लगाना भूल जाते हैं या लगाएं पर सही से एडजस्ट ना हो, तो फ्रेंड्स इस सूरत में भी ये E5 का एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको और एक ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, वो ये है कि अक्सर लोग जो टेक्नीशियन हैं वो ये गलती करते हैं कि जब फ्रेंड्स वो इस जैक को इंडोर की पीसीबी किट से उतारते वक्त फ्रेंड्स वो इसके जो जैक के लॉक होते हैं इनको ओपन ही नहीं करते, पीछे से वायर्स को ही पकड़कर खींच लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस सूरत में जो जैक है उसके लॉक लगे होने की वजह से या तो उसके लॉक टूट जाएंगे या वो जैक के अंदर से ही जो वायर्स है वो निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स इस सूरत में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर वायर्स निकल जाए और हमें इसका पता भी नहीं चलेगा तो फ्रेंड्स इस तरह हमें इसकी मोटर ठीक होने के बावजूद हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो इसमें नेक्स्ट फॉल्ट है वो ये है कि अगर आपके इंडोर की फ़ैन मोटर जो है वो 10 मिनट 15 मिनट चलती है, सही वर्क करती है और उसके बाद वो हीटअप हो रही है और हीटअप होने की वजह से वो बंद होती है, तो फ्रेंड्स इसके हीटअप होने की एक वजह तो ये भी है कि जो इसका ब्लोअर होता है जो हवा को बाहर की तरफ फेंकता है फ्रेंड्स, अगर इसमें मट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, ये वज़नी हो जाए जिससे फ़ैन मोटर को वर्क करने में मुश्किल पेश आ रही हो और वो हीटअप होकर इस सूरत में भी बंद हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी जो फ़ैन मोटर के अंदर ब्लोअर लगा हुआ है आपको उसे अच्छे से चेक करना होगा, उसे देखना होगा कि वो से मैला तो नहीं है, उस पर गंदगी तो नहीं है। आप उसे देख लें, अगर गंदगी है, वो बहुत ज़्यादा मैला हो चुका है तो फ्रेंड्स आप उसे अच्छे से वॉश कर लें। तो फ्रेंड्स इस तरह जो हमारी फ़ैन मोटर है ये हीटअप भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर मोटर जल जाए, बिल्कुल ही फ़ारग हो जाए, वर्किंग के काबिल ही ना रहे, तो फिर फ्रेंड्स आपको इस फ़ैन मोटर को रिप्लेस करना होगा
आपको इसकी जगह न्यू मोटर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स अभी वीडियो को स्किप मत करें। तो फ्रेंड्स बिलफर्ज आपने इसके तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक कर लिया और सभी कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स जो इसमें नेक्स्ट फॉल्ट हो सकता है वो इंडोर की पीसीबी किट में फॉल्ट आ सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसके इंडोर की पीसीबी किट को खुद रिपेयर करना जानते हो तो खुद रिपेयर कर लें या आप इसके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। तो फ्रेंड्स बिलफर्ज अगर आप टेक्नीशियन ही नहीं हैं, आपने मेरी वीडियो देखकर आपने ये काम किया तो फ्रेंड्स आपने बकिया काम तो तकरीबन इंशाल्लाह ठीक से कर लिया होगा जैसा कि मैंने आपको समझाया। लेकिन ये जो पीसीबी किट है फ्रेंड्स अगर इसमें फॉल्ट आ रहा है तो फिर आपको फ्रेंड्स जो इसके मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, जो अक्सर हमारे एलईडी टीवी वगैरह जो ठीक करते हैं फ्रेंड्स, ये लोग भी इसकी पीसीबी किट को रिपेयर करना जानते हैं। आप इनसे भी आप इसे रिपेयर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह जो हमारा एयर कंडीशनर है ये अपने से ही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूल करने लगेगा और जो हमारा एरर है वो रिमूव हो जाएगा E5 का। तो इस तरह जो हमारा एयर कंडीशनर है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल फुली5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स ज़रा सी भी देर मत करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।